राखी का ये पावन त्योहार लाता है भाई बहन का प्यार। धागे में बंधा सुरक्षा का वादा, निभाना इसे है सबसे बड़ा इरादा। हर बहन के दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, सलामत रहे और मुस्कुराता रहे। और हर भाई वो हर हाल में बहन की हिफाजत का वादा करता है। चाहे दूर हो या पास, उसका साथ हमेशा उसके साथ होता है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार भरा त्योहार। हर साल रक्षाबंधन आता है और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वादा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस रिश्ते की गहराई सिर्फ भावनाओं से ही नहीं, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे ग्रहों से भी जुड़ी होती है? नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र बंधन की जो जन्म से जुड़ा और भावनाओं से गहरा होता है। वह है भाई और बहन का पवित्र रिश्ता। जी हाँ, भाई बहन का संबंध हमारे जन्म पत्री में साफ तौर पर नजर आता है। आज हम जानेंगे कैसे। साथ ही इस वर्ष का रक्षाबंधन का विशेष ज्योतिषीय योग क्या कहता है, और आप इस दिन अपने रिश्ते को और भी सशक्त कैसे बना सकते हैं। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस वर्ष राखी पर क्या करें और क्या न करें। ज्योतिष शास्त्र में भाई बहनों का संकेत तीसरे भाव से लिया जाता है। यह भाव आपके छोटे भाई बहनों से संबंध, उनसे संवाद, सहयोग की भावना और रिश्तों की मजबूती दर्शाता है। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह, उसकी स्थिति, उस पर दृष्टि डालने वाले अन्य ग्रह, ये सब बहुत कुछ कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तीसरे भाव का स्वामी मंगल है और वह उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो भाई बहनों के बीच साहस, सहयोग और प्यार रहेगा। यदि तीसरे भाव पर शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि हो, तो संबंध मधुर और सम्मान से भरे होंगे। वहीं अगर तीसरे भाव पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, तो मनमुटाव, संवाद की कमी या दूरी बन सकती है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो सीधे भाई बहन के स्वभाव और उनके साथ आपके संबंधों पर असर डालते हैं। तो पहला है मंगल। मंगल भाई का प्रतिनिधित्व करता है, साहस, रक्षा, झगड़े और ऊर्जा को दर्शाता है। अगला ग्रह है बुध यानी मरकरी, जो बहन का प्रतिनिधित्व करता है, संवाद, मित्रता, समझदारी का द्योतक है। फिर शुक्र यानी वीनस, संबंधों में मधुरता और प्रेम को दर्शाता है। और शनि यानी सैटर्न, दूरी, देरी, कठोरता और ठंडापन का कारक हो सकता है। वहीं चंद्रमा यानी मून, भावनाओं और आत्मीयता का प्रतीक होता है। यदि इन ग्रहों की स्थिति शुभ हो, तो भाई बहनों में गहरी आत्मीयता, समर्थन और सहयोग बना रहेगा। अब देखना है कि जब कुंडली में भाई बहन के रिश्तों में समस्या दिखे, तो अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ है या राहु केतु की युति है, तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ योग भी होते हैं जो रिश्ते में बाधा दे सकते हैं, जैसे मंगल राहु का संयोग तीसरे भाव में हो तो लड़ाई, टकराव, कटुता आती है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से बातचीत में ठंडापन आता है और आपस में दूरी बनी रहती है। चंद्रमा नीच का हो तो भावनात्मक दूरी या गलतफहमियां हो सकती हैं। बुध कमजोर या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो गलत संप्रेषण, झगड़े होने लगते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हर दोष का समाधान भी है। हम आगे इसी वीडियो में उपाय भी बताएंगे। अब देखते हैं कि इस साल के रक्षाबंधन में विशेष ज्योतिषीय योग क्या बन रहे हैं। इस वर्ष विशेष योग देखें तो चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान रहेंगे, जो भावनाओं और सामंजस्य का सूचक है। शुक्र और गुरु की युति से प्रेम और विचारों का मेल होगा। इस दिन भाई बहनों के बीच प्रेम की डोर और भी मजबूत होगी, बशर्ते दोनों भावनात्मक रूप से तैयार रहो। यह दिन केवल राखी बांधने का नहीं, रिश्तों को समझने और सुधारने का भी है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अपने भाई या बहन से रिश्ता कितना मजबूत है, तो दोनों की कुंडलियां मिलाकर ये देखा जाता है। सबसे पहले दोनों की कुंडली में तीसरा भाव देखा जाता है, फिर चंद्र कुंडली से भाव देखने पर उनके चंद्रमा से तीसरे स्थान का संबंध देखना होता है। एक दूसरे के मंगल और बुध की स्थिति देखी जाती है, साथ ही ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है। जैसे भाई की कुंडली में शुक्र बहन की राशि पर दृष्टि डाल रहा हो, या बहन की कुंडली में मंगल भाई की राशि पर दृष्टि डाल रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए भाई की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा है और बहन की कुंडली में बुध मजबूत है, तो यह दर्शाता है कि भाई बहन में गहरी मित्रता और भावना का प्रवाह है। अगर बहन की कुंडली में तीसरे भाव पर केतु है और भाई की कुंडली में शनि तीसरे भाव का स्वामी होकर पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो संभवतः मन की दूरी या विचारों में टकराव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते और मधुर बने, तो रक्षाबंधन पर सरल उपाय कर सकते हैं। बहन के लिए उपाय होगा कि भाई को चंदन का तिलक लगाएं और रक्षा सूत्र बांधते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो, तो रक्षा सूत्र में लाल मूंगे की छोटी सी माला बांधें। वहीं भाई के लिए उपाय होगा कि बहन को उपहार में चांदी की कोई वस्तु दे। यह शुक्र और चंद्रमा को प्रसन्न करता है। रक्षाबंधन के दिन बहन के पैर छूकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। और भाई बहन दोनों के लिए उपाय होगा कि एक साथ श्री सूक्त का पाठ करें। यह आपसी प्रेम और सुख संवाद को बढ़ाता है। साथ ही दोनों किसी निर्धन कन्या को वस्त्र या मिठाई का दान करें, तो इससे राहु केतु शांत होते हैं। अब समय है जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि इस साल राखी पर क्या करें क्या न करें। तो इस वर्ष राखी का त्यौहार मनाने में आपको लाल रंग से परहेज करना है। लाल राखी न बांधें, लाल मिठाई न खिलाएं, लाल कपड़े, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक लगाकर राखी न बांधें। मंगल का साल है, बेमतलब की लड़ाई हो जाएगी। पड़ोसी से हो सकती है, भाई भाभी से हो सकती है, किसी न किसी से हो सकती है। इस दिन आप गुरु के रंग का व्यवहार करें। येलो रंग की राखी बांधें, गोल्डन बांधें, व्हाइट बांधें, सावन की हरी भरी राखी बांधें। लाल मिठाई से भी परहेज करें। आप इस दिन भाई को खीर बनाकर खिलाएं। सफ़ेद मिठाई जैसे कलाकंद, व्हाइट रसगुल्ला खिलाएं। इससे झगड़े होंगे ही नहीं। साथ ही आने जाने में सावधानी रखें। आराम से जाएं, आराम से आएं, जल्दबाजी न करें। और कोशिश करें कि पहले जमाने की तरह व्रत रहकर भाई को राखी बांधें। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि ग्रह कभी हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन वे संकेत जरूर देते हैं। भाई बहन का रिश्ता जन्म का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रिश्ता होता है, और अगर उसमें कभी खटास आती भी है तो उसे सुधारने का रास्ता भी होता है। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी न बांधें, बल्कि भाई बहन दोनों एक दूसरे से एक वादा करें कि एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, चाहे ग्रह साथ दें या न दें। यह अचूक उपाय कर्मा के सिद्धांत पर काम करता है। जैसा हम कर्म करेंगे, हमारा भाग्य उसी अनुसार साथ देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने भाई या बहन के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज्योतिष से जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।